कीर्तन का 26 नंबर 7। जो माहे निर्मल बाहरे दे न दिखाई, जो माहे निर्मल बाहरे न दे दिखाई, बाके ब्रह्म पार ब्रह्म सो पहचान, महामत कहे संगत कर बाकी, कर वही सो गोष्ठ ज्ञान। अर्थात यह तो निश्चित है कि जितना ध्यान हम बाहरी शरीर के लिए शुद्ध करने पर देते हैं, यदि दिल के पवित्र कर लें तो हमारा प्रीतम असरातीत आधे पल के लिए भी हमारे से दूर नहीं है। बाहरी दिखावटी का ज़्यादा प्रचलन है, ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। अंदर नहीं निर्मल फेर फेर नहाए बाहर, अंदर थोड़ा भी निर्मलता नहीं है। कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिले कतार, जैसे बाहर होता है जो होए ऐसा दिल, तो अधिखिन पीऊ न्यारा नहीं, माहे रहे हित मील। ब्रह्म मुनि की सच्ची पहचान यही है कि उनका दिल स्फटिक मणि की तरह पूर्ण शुद्ध हो, थोड़ा भी उसमें संशय नहीं होना चाहिए। इसमें धनी की प्रति जरा भी संशय न हो, तथा नाम मात्र का भी आडंबर न हो। उसे श्रीराज जी के बिना सब कुछ व्यर्थ लगता हो। लेकिन ऐसा यहाँ पे है क्या? यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम सेवा से पाओगे पार, ते तो सच है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक लग जा रहा है। तुम सेवा से ना पाओगे पार, पैसा भरो पहले, 50,000 40,000 दोगे तो हम तुम्हारे घर आएंगे कथा करने के लिए। 1 लाख 2 लाख 50, जो जैसा है इतना का महाआरती उठाओगे तो तुम्हारा फायदा होगा। ब्रह्म चौपुत्रा से भी बोला जाता है, चारों तरफ पैसा ही पैसा। लाखों करोड़ों में कोई एक दिल होगा जो मोह माया से दूर होगा, जो मोह माया से दूर होगा। लाखों करोड़ों में कोई एक होगा। आज की दुनिया बिना पैसे के काम होने वाला नहीं है। ये बात कड़वी है पर सच्चाई है। तुम सेवा से पाओगे पारी, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है, आप सबको समझना होगा। पैसा कहाँ देना है, पैसा कहाँ नहीं देना है। मंदिर में पैसा देने से राजी हमारे खुश ना होंगे जब तक हम प्रेम भक्ति ना करेंगे। बाहर तो वही बार बार वही तो कह रहे हैं, बाड़ी वही कह रही है हमारी प्राणा जी की। अंदर नहीं निर्मल फेर फेर नहाए बाहर, कर दिखाई कोट बेता को ना मिले करतार, जैसे बाहर होते जो होए ऐसा दिल, तो अदखीन पीऊ न्यारा नहीं, माहे रहे दिल मिल। यहाँ पे हम झूठी दिखावा ज़्यादा करते हैं, लेकिन खड़ा कहाँ आकर होता है सिक्का? खड़ा कहाँ होता है? पैसे पे। पैसा फेंको तमाशा देखो। कोई मांस मच्छी खाने वाला आदमी हो, अगर कह दे 50,000 मैं दे रहा हूँ, तो कोई कौन कहेगा कि मैं नहीं लूँगा? मदिरा का मांस मच्छी काटता हो, बेचता हो, कसाई हो, अगर वो मंदिर पर ला कर चढ़ाए तो क्या मंदिर कहेगी कि हम नहीं लेंगे? ट्रस्ट कहेगा हम नहीं लेंगे? उसमें छुआछूत नहीं लगेगा। लेकिन बाहर में ऐसा दारू पी के आज वो मुँह बसा है तो लोग कहेंगे ऐसा है वैसा है। अपने दिल को अगर जान लें, पहचान लें, तो हमें किसी से मतलब नहीं है। धर्म ऐसे ही कहता है। आज जोड़ कौन रहा है? आज तीखी भोजन हो गई तो जुबा से मीठा कहाँ से निकल गया? हर जगह पैसे की बात होती है, हर जगह पैसे की बात होती है। मैं जहाँ हूँ
उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिला कुशीनगर। हमारे यहाँ तो प्रचलन हो गया, जो पंडित काम छुड़वाते थे अब हमारे यहाँ वो पकड़ के लोग काम क्रिया करवाते हैं, खटकरम काम करवाते हैं। सोचिए जरा कितनी बड़ी दज्जाल है। राय नहीं देंगे कि खटकरम काम कैसे करना है, नहीं, इतना पैसा लगेगा तो तुम्हारा खटकरम पूरा होगा, इतना पैसा दोगे तो तुम्हारे घर आरती पूजा होगा, इतना पैसा दोगे तो तुम्हारे घर कथा होगा। ये बात जब कहते तो बहुत लोग नाराज हो जाते। सत्य को कोई छुपा नहीं सकता, वाणी को छुपा नहीं सकता। कहते हैं मीठो बोलो मेरे साथ, मीठा तो तुम कर ही नहीं रहे हो तो मीठा कहाँ से कोई बोलेगा। तुम तो हर जगह पैसे की ही बात करते हो, सेवा के नाम पे, मंदिर के नाम पे। और कितने सुंदर साथ हमारे ऐसे हैं जो कुछ कर ही नहीं पाते, अपना परिवार तक नहीं चला पाते। वो संस्था नहीं देखती है। संस्था को ये चाहिए कि मंदिर में खूब पैसा आए, दान आए। कहने तो बहुत कुछ बातें हैं। पाक दिल पाक रूह जामे जरा न सका, जाको ऊपर न डिम्बक, एक जरा न राखे बिनह का। हे सुंदर साथ जी, यही आशा की जाती कि ये पतिव्रता के नाम पर छूत छात के अज्ञात मूलक विचारों को कभी भी अपने पास नहीं फटकने देंगे। जैसे कोई भी सुंदर साथ इसमें छुआ छात की बात नहीं होती है। यदि सतगुरु श्री देवचंद जी खोजी बाई जैसी गरीब एवं मुसलमान विधवा को रसोई घर की सेवा में रखवा सकते हैं तो शुद्धता के नाम पर स्वापकी होने का प्रपंच क्यों। ब्रह्म दृष्टि की अपेक्षा हमें अपनी आत्म दृष्टि से उन्हें तत्वों पर विचार करना होगा, इसी में सच्चा सुख है। सुहागिन ब्रह्मात्माएं कभी जात पात पे विश्वास नहीं रखती। इंद्रिय निग्रह विषयों में फंसी हुई इंद्रियों को विवेक पूर्वक रोकना ही इंद्रिय को निग्रह। यह इंद्रियों को द्वारा कितना भी मायावी सुखों का उपभोग क्यों न किया जाए, मन शांत नहीं होता, बल्कि तीसरा पल पल बढ़ती ही जाती है। वृत्तहारी ने कहा है कि चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है, शरीर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, शरीर के सभी अंग शिथिल हो जाते हैं, फिर भी तीसरा बढ़ती ही जाती है। वास्तुतः विवेक पूर्वक इंद्रियों को विषय से रोक देना ही तप है। इसके लिए हठ पूर्वक दमन का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि शुद्ध आहार विहार एवं ध्यान साधन द्वारा मन बुद्धि के सात्वित्व को बनाकर विवेक पूर्वक इंद्रियों को विषय से दूर करना चाहिए। यदि मन चित्त बुद्धि में विवेक दृष्टि नहीं है तो जबरन किया हुआ दमन विस्फोट का कारण बनता है। ज़्यादा हम दिखावटी करते हैं ना, आज वही है, किसका नाम लिया जाए। संपूर्ण रसोद्भव कर संपूर्ण उद्भाव कृति रचना की है। यदि जिह्वा की बस में कर लिया जाए तो सभी मन एवं इंद्रियों पर आधारित हो जाता है।
मन को लाखों और करोड़ों में कोई बस में करता है, अपने मन को। सीधी सी बात है, लाखों करोड़ों में कोई है क्या कह दे कि हम माया में नहीं रहते हैं, कह दे हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है। सबको पैसा चाहिए। अगर हम बाणी दिन रात हम पढ़ रहे हैं, किसी सुंदर साथ पढ़ रहे हैं, तो हमारे पीछे भी परिवार है, हम तो माया से जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि राज्य ने हमें किसान बनाया। किसान राज्य की मेहर से, उनके ही पल पल आशीर्वाद से किसानी करके ये दो शब्द हम, न हम महाराज हैं न हम परमहंस हैं, हम एक सुंदर साथ हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा महाराज हूँ, नहीं नहीं, कदापि नहीं। हम भी आपके जैसे एक सुंदर साथ हैं, लेकिन आप लोग को भी सोचना होगा। आप लोग देखते भी होंगे, खाली पैसे की ही बात होती है, हर जगह पैसे की बात होती है। यहाँ तक कि ब्रह्म चौतरे पे भी पैसे की बोली लगाई जाती है। कहाँ बच के जाएंगे? तो इससे अच्छा है अपने घर पे बाणी पधार करें, राजी की मेहर है, बाणी पधार करें, बाणी पढ़ें, बस धाम धनी की बुलाहट आएगी तो खुद जाएंगे, दर्शन करके चले आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, लेकिन राज्य अगर दिए हैं सेवा में, ये दिल खुश होता है, मगन होता है, तो ऑटोमेटिक दान पेटी में जाता है। लेकिन यहाँ पे बुलवाया जाता है और कहा जाता है जो नहीं कहना चाहिए। शुद्ध सत्व का आहार ही मन की शुद्धता को प्रमुख कारण है। रजोगुण और तमोगुण आहार से मन चित्त बुद्धि सभी विकार ग्रस्त हो जाते हैं। गीता का कथन है कि काम एवं क्रोध रजोगुण समुद्भव, अर्थात रजोगुण से काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है। रजोगुण भोजन की मात्रा से अधिक होने पर तामसिक हो जाता है। गीता के अनुसार राजसी एवं तामसिक आहार इस प्रकार है, जो दुख शोक तथा भय प्रदान करने वाले होते हैं। जिनका रस जल गया हो, दुर्गंधित बासी सड़े गले तथा झूठे भोजन तामसिक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। मांस, शराब, लहसुन, प्याज तथा सभी प्रकार के नशीले पदार्थ में दुर्गंध होती है। इनका सेवन से बुद्धि तामसिक हो जाती है। वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मांस नहीं खाना चाहिए। अद्वैत अवश्य दृष्टि के से लहसुन प्याज गुणकारी है, किंतु तामसिक होने से आत्म की राह पर चलने वाले के लिए त्याज्य है। इसी प्रकार चाय और कॉफी भी है। हल्के विषय में इनका सेवन में मन में रजोगुण का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। चाय से 7 प्रकार के विष होते हैं। चाय से 7 प्रकार के विष होते हैं, जिनमें निकोटीन प्रमुख रूप से होता है। कॉफी में कैफीन होता है। ये सभी विष हृदय, फेफड़े, गुर्दा तथा मस्तिष्क पर बुरा असर डालते हैं। उत्तेजक पदार्थ का सेवन करने वाला व्यक्ति ध्यान समाधि का अधिकारी नहीं हो सकता है। बहुत कुछ वर्जित है।
इंद्रियों को झूठे सुखों में लिप्त हो जाने वाला व्यक्ति अशांति की ज्वाला में जलने लगता है। शरीर रोगों को जहाँ घर बन जाता है, वहीं परब्रह्म का साक्षात्कार भी नहीं हो पाता है। इन इंद्रियों की मैं क्या कहूँ, ये तो अवगुण ही की काया। इनसे देखूं क्यों साहब, यही भई अड़ी माया। वस्तुतः कोई किसी का शत्रु या मित्र नहीं होता। शत्रु और मित्र तो व्यवहार से ही पैदा होता है। अब एक चीज और बीच में हम कहते हैं, आजकल हम किसी को प्रणाम बोलते हैं ना, तो अपने आप को समझता है वो प्रणाम बोलेंगे तभी हम बोलेंगे, ऐसा प्रणाम हम नहीं बोलेंगे। और कितने लोग को प्रणाम भी बोलो ना, वो मायने ही नहीं रखते हैं। सोचिए ज़रा कितना दुख होता है मन में। हम किसी को प्रणाम करते हैं, वो मेरे प्रणाम का जवाब ना दे, ये दिल रोता है। लेकिन बहुत लोग को कोई परवाह नहीं पड़ता है। क्यों भाई? घमंड है। किस चीज़ का घमंड है? कि आप बड़े ज्ञानी हो, आप बहुत बड़े परमहंस हो। क्षमा करें महाराज, ये वाणी नहीं कह रही है। वाणी ये कह रही है, श्यामा जी न अंग हो सुंदर साथ। सब किसी के अंगन में हमारे राज जी वास कर रहे हैं, तो हम किस चीज़ से अहंकार करें? किस चीज़ से अहंकार करें? बहुत से लोग को मैं देखा हूँ, प्रणाम भी करता हूँ, लेकिन उधर से बोली नहीं निकलती। क्या जरूरत है? इसमें भेदभाव आ जाता है, छोटा बड़ा का। राज जी की मेहर जैसे हो। बाहर के शत्रु को तो जितना सरल है, किंतु अंदर के 6 शत्रुओं काम क्रोध लोभ मोह मद तथा मत्सर अर्थात ईर्ष्या को जीतना बहुत कठिन होता है। और इनको जीते बिना आत्मत की राह पर चला भी नहीं जा सकता है। चल सकते हैं क्या? हमारे अंदर दुनिया भर का कचरा भरा हो तो चल सकते हैं, कहीं न कहीं बाधा आने लगती है। धनी को पाने के लिए संयम का मार्ग अपनाते हुए अपनी इंद्रियों की चाहनाओं को समाप्त करना पड़ेगा। इंद्रियों को भोगों में डूबकर प्रियतम परब्रह्म से प्रेम होना संभव नहीं है। ऐसा क्यों? जरा इसे विषय पर आप बहुत जोर देना और ध्यान देना। धनी के पाने के लिए स्वयं को मार्ग अपनाते हुए अपने इंद्रियों की चाहनाओं को समाप्त करना पड़ेगा। इंद्रियों को भोगों में डूबकर प्रियतम परब्रह्म से प्रेम होना संभव नहीं है। नफ्सों से करो सबर, मारो हिरस हवा परहेज कर। दिल से दृढ़ करो सबर, साबित बंदगी मौला पर। जब तक किसी मन इंद्रियों को विकार दूर नहीं होता, तब तक हृदय भी निर्मल नहीं होता और न धनी का इश्क ही आ पाता। प्रत्येक सुंदर साथ के लिए परीक्षा की घड़ी है कि कौन कितना अपने हृदय में का निर्मल कर पाता है और धनी का प्रेम ले पाता है। धनी का प्रेम कहे महामते परीक्षा तिनकी, कहे महामती परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल। छूटे विकार सब अंग के, आए पहुँचा इश्क अव्वल। विषय का विष काल सर्प के भी विष से अधिक भयंकर होता है, क्योंकि विषय की तृष्णा के कारण जीव को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इंद्रियों को मायावी सुखों से हटाकर धनी की तरफ
लगाए बिना भी जागृत नहीं हो सकता है। मनोविकार ही सबसे बड़े शत्रु है, इससे युद्ध करना ही पड़ेगा। जितने अपने अंदर अवगुण है इन सब से लड़ाई करके जीत कर तभी हम धनी के पास शुक्रिया अदा कर सकते हैं, तभी हम धनी के पास जा सकते हैं। तुम करो लड़ाइयाँ इनमें, तुम करो लड़ाइयाँ इनसे, मार टोक करो दुश्मन जी, फेरवा को उल्टा ये चेतक करो, जो होवे तुम्हारे सजन जी। इंद्रियों को विषय में भोगों से पड़ा हुआ व्यक्ति अज्ञानता और दुख के घने अंधकार में भटकता रहता है। बिखे स्वाद जिन लगाइयो, सोलिए इंद्रियों घेर, जो एक सायत साथ आगे चलियो, पीछे पड़े माहे करन अंधेर। बुद्धि की ही श्रेष्ठता से मानव योनि सभी योनियों से श्रेष्ठ मानी जाती है। आज का मानव बुद्धि के बल से आकाश में उड़ता है, आज का मानव बुद्धि के बल से आकाश में उड़ता है। जल के भीतर पनडुब्बी द्वारा कई कई मार्ग तक रह लेता है, चंद्रमा जैसे ग्रह तक पहुंच गया है। वास्तुतः जिसके पास बुद्धि है वही बलवान होता है। आत्मधिक क्षेत्र में शुद्ध बुद्धि के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। योग दर्शन में कहा गया है कि बुद्धि तथा जीव के शुद्ध हो जाने पर मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है। शुद्ध विद्धु के लिए पूर्ण सात्विक आहार, ध्यान तथा शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है। समाधि की अवस्था में जिस रक्त भरा प्रज्ञ सत्य का ग्रहण करने वाले अर्थात बुद्धि की प्राप्ति होती है, उसके द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग सरल हो जाता है। बुद्धि के शुद्ध होने पर चित्त तथा मन भी शुद्ध हो जाते हैं, जिससे किसी प्रकार के मनोविकार के प्रकट होने की संभावना नहीं होती है। काम विकार की उत्पत्ति संकल्प से होती है। संकल्प जायते काम, काम विकार पे विजय प्राप्त करने के लिए काम का संकल्प को ही हटाना होगा। संकल्प त्यागो सुलभ मतः, यही सरल मार्ग है। यदि सात्विक भोजन तथा ध्यान द्वारा बुद्धि शुद्ध हो तो चित्त के बुरे संस्कारों का क्षय हो जाने से मन में बुरे संकल्प उठते ही नहीं है। जैसे काम विकार को बड़े बड़े तेजस्वी पूरे तरह नहीं रह जा पाते, वह काम विकार बुद्धि के शुद्ध होते ही छू मंतर समाप्त हो जाता है। बोले श्री कृष्ण लाल की जय।